Welcome back, student. Student, today I am going to start a new chapter of mathematics for class 10. That is triangle. ट्रायंगल को आज स्टार्ट करते हैं और गजब का चैप्टर है. बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि यार सर ये चैप्टर स्टार्ट करें, तो चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे. स्टार्ट कर दे रहे हैं ट्रायंगल वाला चैप्टर. स्पेशल इसलिए क्योंकि ये सबसे टफ कहते हैं बच्चे इसको. पता नहीं क्या टफ लगता है कि बच्चों एक्चुअली रूल ये है कि ज्योमेट्री सही से सॉल्व करनी नहीं आती. तो रूल नहीं पता है कि इनको लिखा कैसे जाता है या कैसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया जाता है और क्या थ्योरम्स होती हैं. पहले और क्लास 9th में बच्चों ने ज़्यादा कम पढ़ा अच्छा होता है, इसलिए चीज़ें समझ नहीं आती. और जैसे क्लास 9th में जो आप लोगों ने सर्कल पढ़ा था उसमें खूब सारे थ्योरम्स थे. और आई होप आप लोग थ्योरम अच्छे से पढ़ी होंगी. ट्रायंगल के भी था, लेकिन यहाँ पर ट्रायंगल दूसरा है. वहाँ आपने पढ़ा था कॉन्ग्रुएंसी और यहाँ अब आप पढ़ोगे सिमिलरिटी. तो आज की क्लास में मैं आपको इसके कॉन्सेप्ट बताऊँगा, दोनों में डिफरेंस बताऊँगा और क्या है चीज़ें समझाऊँगा. इंट्रोडक्शन क्लास करते हैं आज. चलिए ट्रायंगल की बात करते हैं तो आप सभी को पता होगा एक ऐसा शेप जो होता है वो ट्रायंगल का शेप होता है जिसमें 3 साइडें होती हैं. या ट्रायंगल के लिए 2 ही साइड हो जाए और तीसरा वाला बेस हो जाता है. ऐसा शेप जो होता है वो क्या कहलाता है? ट्रायंगल कहलाता है. तो 3 पार्ट से घिरा हो, 3 तरफ से 3 साइडों से घिरा हो, वो क्या होता है? ट्रायंगल. अब ट्रायंगल कैसा हो सकता है वो एक अलग बात है. हमें यहाँ टाइप्स ऑफ ट्रायंगल नहीं पढ़ना कि इक्वेटर ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल, मुझे इससे मतलब नहीं. मुझे मतलब सिर्फ इससे ट्रायंगल है. चलिए तो ये ट्रायंगल ABC हो, ठीक, डन है. और सिमिलर एक ऐसे ही सिमिलरली ट्रायंगल मैंने एक और ले लिया सेम इसके और एक ऐसे लिख लिया PQR. ये बात समझना. और एक ट्रायंगल आपने यहाँ ले लिया छोटा सा ऐसे. ये है क्या? XYZ. अब चैप्टर को आपको समझाने जा रहे हैं, एक्सप्लेन करने अच्छे से. आपने क्या लिया कि इस ट्रायंगल को उठाया, ऐसे किया, सिर्फ करके इसके ऊपर रख दिया. ये इसको क्या कर दे रहा है? ऑक्यूपाई कर दे रहा है, भर दे रहा है. कुछ अलग कर पा रहा है? कहते हैं ना कॉपी कट पेस्ट. क्या कर दिया? पेस्ट किया. और जैसे पेस्ट किया तो ये ABC क्या हुआ? इसके PQR के जस्ट ऊपर हो गया. मतलब ये दोनों जो ट्रायंगल थे वो साइड से कैसे हैं? सेम है. और जब कोई ट्रायंगल साइड से सेम हो, मतलब मैं तुम्हारे इक्वल हो जाऊं हर तरफ से, तो ऐसे 2 ट्रायंगल हमेशा क्या होते हैं? इक्वल ट्रायंगल होते हैं. और उन इक्वल ट्रायंगल को हम लोग क्लास 9th में पढ़ के आए हैं, कॉन्ग्रुएंसी. क्या पढ़ के आए हैं? तो देन इट इज कॉल्ड ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR. इसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट का सिंबल. ये वाला जो है, ये जो सिंबल लिखा हुआ है इसको बोलते हैं डबल इक्वल के ऊपर ऐसे. ये सिंबल है कॉन्ग्रुएंसी का. बट अब सुनो, शेप बदल जाए. ये ट्रायंगल का शेप जैसा है, लार्ज है, और ये कैसा है? छोटा है. लेकिन मान लीजिए ये एंगल कितना है? 60 है. और ये भी एंगल कितना है? ये एंगल क्या है? 45. ये भी क्या हो जाए? 45. मान लो ये एंगल कुछ और है, ये भी सेम हो जाए. ये तीनों एंगल सेम हो जाए. ठीक. सिमिलरली में 2 चीज़ें हैं आपको. एक हो गई कॉन्ग्रुएंसी, क्लास 9th में पढ़ा था. हाई स्कूल में क्या पढ़ना है आपको? हाई स्कूल में पढ़ना है सिमिलरिटी. सिमिलैरिटी इसको हिंदी में बोलते हैं समरूपता. मैं हिंदी जरूर बता दे रहा हूँ, कुछ बच्चे हिंदी वाले भी हैं, पूछ लेते हैं. समरूपता, समरूप, एक दूसरे के सिमिलर, इक्वल नहीं, सिमिलर. फॉर एग्जाम्पल 2 भाई हैं, एक ट्विंस. अगर ट्विंस की बात करूँ उनको सेम लगते हैं, ऐसा तो ट्विंस इक्वल होते हैं. लेकिन 2 भाई, ऐसे ही 2 भाई, वो क्या सिमिलर हो सकते हैं लेकिन वो इक्वल नहीं हो सकते. लेकिन ट्विंस से क्या है? इक्वल हो सकते हैं. ये 2 ट्रायंगल, ये क्या है? इक्वल है. दैट्स मीन कॉन्ग्रुएंसी. बट ये 2 ट्रायंगल कैसे हैं? सिमिलर, मतलब प्रॉपर्टियाँ सेम रखते हैं. अगर ये एंगल 60 है तो ये भी एंगल कितना है? बट क्या है? इसका शेप बड़ा है, ये शेप क्या छोटा है. क्या छोटा और बड़ा ट्रायंगल नहीं बन सकता क्या? एंगल सेम हो जाए. ऐसे शेप को या ऐसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? या ये दोनों आपस में क्या होंगे? सिमिलर होंगे. क्या होंगे? सिमिलर. और सिमिलरिटी का जो सिंबल होता है वो ट्रायंगल ABC सिर्फ और सिर्फ ये होता है, इक्वल नहीं हुआ. देखो, ठीक, XY. ये बात ध्यान रखना. यहाँ पर तो कोई बात नहीं, कैसे मिल सकते, लेकिन यहाँ पर लिखने का थोड़ा पैटर्न बदलना पड़ेगा आपको. ठीक. जैसे एग्जाम्पल एक और समझते हैं. एक देखिए आपका ये शेप लिखा हुआ है, रेक्टेंगल है. क्या ये रेक्टेंगल नहीं है? ये भी 90 है, ये भी 90 है.
ये भी अपोजिट साइड बराबर होंगी तो ये भी अपोजिट साइड बराबर होंगी। सिमिलरिटी है कि नहीं, सिमिलर है कि नहीं। सिमिलर का मतलब जरूरी नहीं कि उसके बराबर है हो जाए। सिमिलर का मतलब था अरे यार लगभग वो सिमिलरिटी है उसके अंदर, मतलब तुम्हारी कुछ प्रॉपर्टियाँ उसके पास हैं, कुछ सिमिलरिटी हो गए तुम लोग के अंदर भाई, क्या बात है, ऐसे तुम लोग सिमिलर हो गए, इससे बोलते हैं सिमिलरिटी। सिमिलरिटी का सिंबल ये हो। तो ये तो जनरल नॉलेज के लिए हो गया कि आपको रियल लाइफ में आपने कैसे बनना है। मैथमेटिक्स में कैसे करना है। मैथमेटिक्स में सिमिलरिटी के लिए कुछ प्रॉपर्टियाँ होती हैं, सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी याद रखो, कभी गलतियाँ नहीं होती तुमसे, सिर्फ एक प्रॉपर्टी। कौन सी बता देते हैं। एक ट्रायंगल ले लिए, इफ ऑल द एंगल ऑफ एनी ट्रायंगल इक्वल टू द अनदर ट्रायंगल। मान लिया कोई दो ट्रायंगल आपको ऐसे गिने, ए बी सी पी क्यू आर, इन सभी ट्रायंगलों के एंगल क्या हो जाए, सारे एंगल क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। दैट्स मीन एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, एंगल ए इक्वल टू एंगल, एंगल बी इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। पूरी बात क्लियर करना क्योंकि बहुत कुछ बाकी है इसके अंदर। और दो एंगल इक्वल, थर्ड एंगल आल्सो इक्वल, दो एंगल से भी काम हो जाता है, लेकिन तीनों की बात कर रहे हैं। ठीक सुमित, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, ये तीनों एंगल इक्वल, तीनों एंगल इक्वल। देन ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, we can say that angle A equal to angle P, angle B equal to angle Q, angle C equal to angle R। एक बात और क्लियर करो, जब आपने इसको सिमिलरिटी को कुछ इस तरीके से लिखा तो इसका फर्स्ट टर्म क्या लिखा हुआ है A, और इसका फर्स्ट टर्म क्या लिखा हुआ है, मतलब ये ध्यान रखना आपको वही लिखना है। जैसे ये इसके A किसके इक्वल, B किसके इक्वल, C किसके इक्वल, ये क्लियर हो गया। मेरा मार्कर लग रहा है। एक इसको आप ये नहीं लिख सकते हर्ष कि आपने लिख दिया कि एंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल क्यू आर पी, आप ये लिख सकते। और सर ऐसा क्यों, कि सिमिलरिटी में क्या होता है कि पहला वाला इसके इक्वल होता है, एंगल ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल ए इक्वल टू एंगल क्यू, बट यहाँ पे तो नहीं है, ये ध्यान रखना है। मतलब कहीं अगर ऐसे लिख के आ जाए तो आप समझ जाइएगा एंगल ए किसके इक्वल होगा, एंगल बी किसके इक्वल, और एंगल सी किसके इक्वल होगा। जरूरी नहीं है कि आपके सभी ऐसे एंगल इक्वल हो जाए, हो सकता है कि एंगल ए इसके इक्वल हो, एंगल जैसे एग्जांपल एक और लो, एग्जांपल से बातें ज़्यादा समझ आएगी। ए बी सी, एक और एग्जांपल ले लो, पी क्यू आर। हर्ष ठीक है बेटा, हर्ष एंगल ए इस बार इसके इक्वल है, देन एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंड एंगल सी इक्वल टू, अब ये भी तो इक्वल है, तीनों इक्वल है। अब एक चीज और समझाएंगे, तो अब बताओ दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। सिमिलरिटी कैसे आई है, ए सिमिलरिटी बोलते हैं इसको। अभी बताएंगे आप लोग को, पहले ये समझ लो फिर समझा। इसे बोलेंगे ये भी एंगल, सारे एंगल इक्वल। तो एंगल कौन सा, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल, वो क्या होगा, हाँ क्यू आर पी। आपने पी क्यू आर क्यों नहीं लिखा, कि पी क्यू आर नहीं होगा, और अगर पी क्यू आर हो गया तो एंगल एक किसके इक्वल होना चाहिए, फिर पी के। और इस जगह पर एंगल कौन सा इक्वल है, आप बताओ। इस जगह पर एंगल ए किसके इक्वल, एंगल बी किसके इक्वल, ये होती है सिमिलरिटी, इसको कहते हैं सिमिलरिटी। सिमिलरिटी का जैसे आपने कॉन्ग्रुएंसी में 4 कंडीशनें पढ़ी होंगी, क्या पढ़ा होगा, एस एस एस, भुजा भुजा भुजा, ठीक है, साइड एस ए एस ए, और राइट एंगल, 4 होती है। वैसे यहाँ भी होता है, कुछ नहीं, यहाँ पर भी एस बोलेंगे, बट यहाँ पर करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो रहेगा, बस क्या रहेगा, या तो सुनना, ये बात क्वेश्चन में आ गई। केसेस 2 बनेंगे यहाँ पर। पहला केस बता देते हैं उसको, यहाँ पर बनेगा इफ ऑल द एंगल्स आर इक्वल, इफ ऑल द एंगल्स आर इक्वल, सभी एंगल क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। क्या कहना चाहती हो बताओ, क्या हो गया, कोई दिक्कत, तो फिर समझ रहा हूँ ऐसा।
इफ ऑल द एंगल्स आर इक्वल, इन सभी के एंगल क्या हो जाए, आपस में इक्वल हो जाए। ये नहीं है हमने लिखा नहीं, या लिखा पूरा लिखना पड़ेगा। इफ ऑल द एंगल ऑफ एनी ट्रायंगल इज इक्वल टू द अनदर ट्रायंगल, एंगल ऑफ अनदर ट्रायंगल, सॉरी ये लिख दे पूरा, लेकिन फिर शॉर्टकट में लिख दिया इफ ऑल द एंगल्स आर, मतलब इसको बोलेंगे ए सिमिलरिटी। और किसी ट्रायंगल के सभी एंगल इक्वल हो जाएं, उनके अपोजिट साइड का रेशियो, सॉरी अगर किसी ट्रायंगल के सभी एंगल अगर इधर से इक्वल हो जाएं और ये ट्रायंगल क्या हो जाए बेटा आपस में सिमिलर हो जाए, तो उनके अपोजिट साइड का रेशियो इक्वल हो जाता है। फॉर एग्जांपल आपने इसको लिया, ये एंगल किसके इक्वल था, इसके जस्ट सामने साइड कौन सी है, एक इसकी सेकंड पोजीशन बनी हुई यहीं से, एंड देन तब इसके BC, ये एंगल किसके इक्वल, इसके अपोजिट साइड कौन सी है, BC अपॉन QR इक्वल टू, अब कौन सा एंगल इक्वल है, ये और ये इक्वल है, इसके जस्ट इन्फ्रंट साइड AC अपॉन PR इक्वल, इसके जस्ट इन्फ्रंट साइड, और ये एंगल किसके इक्वल था, ये बताइए। देन अपोजिट साइड का जो रेशियो होगा वो भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अपोजिट साइड का रेशियो, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है, ठीक। उनके संगत भुजाओं का कोण का अनुपात क्या होता है, संगत कोणों के सामने की भुजाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं। करस्पॉन्डिंग जो साइड होती हैं, एंगल के साइड होती हैं, वो क्या होती है सब, उनका रेशियो सेम रहता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा ये दो ट्रायंगल आपस में कैसे सिमिलर है, कैसे सिमिलर है, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल इक्वल टू, इसके जस्ट सामने साइड BC अपॉन इसके जस्ट सामने साइड, तो BC अपॉन QR, तो ये दोनों एंगल इक्वल है, इक्वल। अब कौन सा एंगल इक्वल है, ये और ये, दिस अपॉन, अब कौन सा इक्वल है, ये और AB अपॉन PQ। अच्छा यहाँ पे कैसे आएगा, यहाँ पे अलग बन जाएगा। तो ये कंडीशन है आपकी सिमिलरिटी की। वैसे तो कंडीशन सिमिलरिटी की सिर्फ मेरे हिसाब से मैं तो एक ही बताता हूँ, लेकिन बुक्स में दो हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि किसी ट्रायंगल का एक ही एंगल इक्वल होता है और कोई एंगल इक्वल नहीं आ पाता, कोई बात नहीं, अगर कोई और एंगल इक्वल नहीं आ रहा तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जरूर बराबर होगा। फिर मान लीजिए कभी कभी किसी क्वेश्चन में रेशियो एक एंगल इक्वल हो गया, तो दूसरा क्या होगा, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो गिवन होगा। अभी बताते जरा इसका को बता दें। तो प्यारे बच्चों, तो कंडीशन जरा सुन लीजिए। टू ट्रायंगल आर सेड टू बी सिमिलर टू ईच अदर इफ, दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर कैसे हो सकते हैं, सारे करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाए, पहली कंडीशन। मान लिया नहीं है तो सारे करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो जाए, मान लिया ये भी नहीं है। अब सुनो, अब मैं एग्जांपल लेके बता रहा हूँ आपको अच्छे से। ये तो है ही है, बुक्स में यही लिखा होता है, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे आपको कुछ और बताना चाहिए। मैंने आपसे कहा कि मान लिया एक ट्रायंगल आपको ये गिवन है, ठीक है। मैं चाहूँ तो आज आपको पहले स्टार्ट कर सकता हूँ थेल्स थ्योरम, बेसिक प्रोबेबिलिटी थ्योरम जो होती है वो क्या होता है। थ्योरम मैं आपको बाद में बताऊँगा, प्रूवमेंट बाद में, पहले क्वेश्चन बताऊँगा इसके को, मज़ा आ जाएगा आपको। पहले आप कुछ समझो अच्छे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन क्लास थोड़ी सी रखते हैं ताकि आज आपकी क्लास थोड़ा समझ में आ जाए। लेट कर लिया ABC कोई ट्रायंगल है, पूरी बातें क्लियर करो अच्छे से। और एक ट्रायंगल PQR है, ठीक। इसमें कुछ गिवन कीजिए, सुनना क्या क्या है, मैं आपसे बता रहा हूँ। इफ एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल A इक्वल टू एंगल, ये आपको गिवन है। इफ एंगल A इक्वल टू, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, बस। अब आपको क्या इक्वल हुआ, सिमिलर। मैंने आपसे कहा सिमिलर करने के लिए तीनों एंगल इक्वल होने चाहिए या तीनों साइडों का रेशियो इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर सिर्फ क्या इक्वल है, एक एंगल। एक कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं आपके में, एक एंगल इक्वल हो सकता है और दो अपोजिट साइड का रेशियो, ये एंगल इक्वल, इसके जस्ट इन्फ्रंट साइड कौन सी, ये और ये तो नहीं होंगे फिर। और आपको दिया गया है एंड AB अपॉन PQ इक्वल टू AC अपॉन PR, और आपको ये गिवन है। देखिए आपको ये गिवन है, सुन लो अच्छे से। ये दो ट्रायंगल, इसका एक एंगल ये इक्वल, एंड और क्या इक्वल है, AB अपॉन इक्वल टू AC अपॉन, तो ये अपॉन ये कब हो गया, जब ये एंगल इस एंगल के इक्वल हुआ होगा।
तभी तो ये बराबर आएगा अपॉन में। और ये अपॉन ये कब रहा होगा, जब ये एंगल इक्वल। तो इसका मीन ये क्या कहना चाहता है, वी कैन से दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल पी एंड दिस इज AP अपॉन PQ इक्वल टू AC अपॉन PR shows that एंगल B इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C इक्वल टू एंगल R। मतलब ये शो कर रहा है, ये साइड का रेशियो क्या शो कर रहा है कि B किसके इक्वल है, Q के, एंड C किसके इक्वल बेटा, तो तीनों एंगल इक्वल, तो एंगल कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। जरूरी नहीं कि आपको हमेशा तीनों एंगल ही इक्वल मिल जाएंगे, कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपको सिर्फ दो ही एंगल इक्वल हो जाएंगे, कोई बात नहीं। किसी भी ट्रायंगल के दो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, तीसरा ऑटोमेटिक इक्वल हो जाता है। भाई दो एंगल इक्वल, तीसरा ऑटोमेटिक इक्वल। भाई आपसे क्या कहा, छोटा सा एक बात बताते हैं, ये बात पहले बताओ क्लियर हुई कि नहीं हुई, ये बात सबको डन, बच्चों कोई डाउट है नहीं है। अब आपसे मैं कुछ और बात कर रहा हूँ, देखना एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक। पीयूष कह रहा है सर एग्जाम्पल ले लिया, अच्छे तभी मजा आएगा। ये आपने ले लिया PQR, मान लिया ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, कैसे 60 ये भी है 60, और ये एंगल कितना है 70, तो ये भी कितना है, डन हो गई बात। ये एंगल इस एंगल के इक्वल, एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू, अब दो एंगल इक्वल, इसको बोलते हैं AA। ध्यान रखिए, किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हो जाए तो उसको बोलेंगे A सिमिलरिटी। तीन एंगल इक्वल हो जाए, अच्छा कभी कभी, और इसको क्या बोलेंगे, इसको लिखो SAS सिमिलरिटी। अब S का मतलब उस साइड वाला नहीं है, ये रेशियो वाला साइड है, ठीक। SA, इसको SAS, वो अलग बात है कि तुमने इसको एंगल में बदल दिया, लेकिन आपको पता होना चाहिए। अभी बुक में लिखा होगा तो आप कहोगे सर वो तो उसमें SAS लिखा हुआ है, आपने बताया नहीं। अरे कोई बात नहीं, बता दिया, आपको समझ में आना चाहिए। ये बताओ क्या तीसरा एंगल इक्वल होगा, हाँ होगा, क्यों, किसी ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग क्या होता है, तो ये 60 ये 130 हो गया, तो ये क्या बचेगा, तो ये भी क्या बचेगा, बताओ तीसरा एंगल ऑटोमेटिक इक्वल की नहीं। तो दूसरे बात तीसरे मुझे कोई रिक्वायरमेंट हुई, मुझे कोई जरूरत नहीं है, तो यहीं से बन जाएगा A सिमिलरिटी। ट्रायंगल क्या हो गया, ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, खत्म बात। लो, मैं तीसरे की रिक्वायरमेंट ही नहीं है ना, मैं तीसरा करूँगा, मुझे दो से ही काम हो जाएगा। किसी ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल, ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। ये बात सबको समझ में आ गई, यहाँ तक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अच्छा, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं इसमें, बहुत आती हैं एग्जाम में। कुछ सेब पूछता है, जरा दिखाओ जरा एक मिनट जरा। यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे सेब कहता बताइए कौन सा समरूप है, कौन सा इक्विवेलेंट है या नहीं है। जैसे मैं एग्जाम्पल यहाँ पे लेना, सुनना, बताइए कौन सा सिमिलर है इसमें। एक दिया गया, देखो ये एक ऐसा कुछ साइड दिया गया, सुनिए सभी लोग, 1.5 एंड 1.5, और ऐसे ही मैं इसको लिख दूँ 1.5 एंड, ठीक, ये लिख दिया मैंने आपको। बताओ ये दोनों कैसे हैं, अरे इक्वल, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, इक्वल है। मतलब यहाँ पर साइड से कंपेरिजन कर रहा है वो, साइड से जो समरूप हैं, इक्वल है, सिमिलर हैं। अब ये सब क्वेश्चन मज़ा नहीं आ रहा बताने में, अब कुछ है ही नहीं ऐसा कुछ, क्या बताया जाए। लेकिन आप साइड से किसी को भी मेजर नहीं कर सकते। हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों आपस, हो सकता है कि यहाँ पर एक ट्रायंगल खिंच जाए, यहाँ पर एक ट्रायंगल खिंच जाए। आप किसी को साइड से मेजर नहीं कर सकते। मेरे हिसाब से तो ये सिमिलर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, बात समझ में, कि साइड कभी बराबर नहीं होता। एंगल कर दो आप, एंगल, हाँ, अगर एंगल बराबर हो सकते होते। अब मुझे ये नहीं मालूम है कि ये क्या बना हुआ है, ठीक, सभी साइड तो इक्वल है। सभी साइड इक्वल का मतलब क्या होता है, रोहम्बस, क्या है रोहम्बस, पता नहीं कौन सा एंगल बन रहा हो, हम नहीं कह सकते, डिटरमाइन नहीं कर सकते इसको। या तो मुझे एंगल मालूम, हाँ एक दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन में देखना एंगल पता है, ये देखो ऐसे पता है, ये 105 दिया गया है, ये बेटा 100 है, ये 70 है, एंड ये 85 है। ये 85, ये
70, ये 4.8, 1.5, ये 2.4, ये 2.1, 4.2, ये 5.0, ये 2.5। सुनिए बोलो बेटा, सर बताओ, हाँ सुन बताओ, ये दो ट्रायंगल आपस में, ये जो दोनों शेप बने, ट्रायंगल मतलब नहीं, ये दो शेप है, ये बताइए दो शेप कैसे हैं, इक्वल है कि सिमिलर है? सिमिलर। कैसे? देखो ये एंगल कैसा है, ये एंगल होगा तभी आप मेजर कर पाओगे, ये साइड के रेशियो बराबर हो जाए, और साइड का रेशियो, साइड का जो रेशियो होगा वो तभी आएगा ना जब एंगल बराबर होंगे, तभी तो निकाल पाओगे, कैप्टन में निकाल लोगे। इसको नहीं कर सकते आप जब तक एंगल नहीं मालूम होगा। साइड का रेशियो सही है, बराबर था, हर तरफ से 1, इसका अपॉन 1, इससे 1, लेकिन एंगल कैसे बताओगे? आपको यही मालूम है ना कि यही इसी के अपॉन में है, लेकिन हाँ ये सभी इक्वल थे तो कोई भी किसी के अपॉन हो सकता है। अब सुनो ये बस, यहीं से बात क्लियर हो गई है। अभी क्वेश्चन में क्या था, देखो ये 2.5 थे, कितना ये 2.4 दे गया, ये 2.1, ये दुगना है ना, साइड का रेशियो हर तरफ से बराबर आ रहा है। इधर देखो जरा, अब हम यहाँ पर जब तक एंगल नहीं पता था मुझे, तो आप कैसे कह सकते हो कि ये इसके अपॉन में आएगा? अगर 1.5 इसके अपॉन में गया तो भी 1, इसके अपॉन में गया तो भी 1, इसके अपॉन में गया तो भी 1, इसके अपॉन में गया तो भी, हर तरफ से रेशियो सेम है। इसका मतलब ये भी कैसा होगा, फिर ये भी कैसा होगा, सिमिलर ही होगा। ये भी कैसा होगा, क्योंकि मैंने पहले क्यों नहीं बताया आपको, कि आपको ये बात क्लियर हो जाए कि जरूरी नहीं है कि जो चीज़ हमेशा हो वही सिमिलर। मान लिया यहाँ पर साइड बदल जाती, ये 3 और 3, ये दोनों 3 3 हो जाते, तो फिर आप नहीं कह सकते, तब आपको एंगल गिवन होनी चाहिए। ठीक, कुछ बातों को बताने के लिए कुछ गलत बताना पड़ता है, तभी आप बातें समझ पाओगे। अब ये सिमिलर हो गया। अब जब मैंने आपको इसको एक्सप्लेन किया, तब ये बताइए सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो थेल्स थ्योरम कल ही बताऊँगा, आज नहीं, कल ही बताएंगे और कल ही प्रूवमेंट करवाएंगे। अच्छा, थेल्स थ्योरम जो प्रूवमेंट है एग्जाम में आ भी सकती है, जो NCERT बुक में प्रूवमेंट लिखी वो भी अच्छी है, कुछ अलग भी एक अल्टरनेट प्रूवमेंट भी होती है, उसको भी लिखवा देंगे, बता देंगे। और प्रूवमेंट बहुत बड़ी है, कल आगे मुझे लिखना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा अच्छे से। तो आज के इतने रखते हैं, कल पढ़ेंगे बाबा क्लास। आई होप आपको ये क्लास समझ में आ गई होगी। वीडियो आप लोग की अपलोड हो जाएगी, आराम से पढ़िएगा सभी लोग। अपना वैल्यूएबल जो भी कमेंट है बेटा प्लीज़ सभी लोग करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।